जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, धन जन से परिपूर्ण हो। चलते हैं हम सुख की खोज की ओर। जिस सुख की खोज में हम निरंतर युगों से चले आ रहे हैं, न जाने कितने जीवन हमारे चले गए, पर सुख की खोज को हम पूर्ण ना कर सके। इसलिए आज हम लोग एक संकल्प लेते हैं कि हम इसी जीवन में सुखी होने का प्रयत्न निश्चित करेंगे, और भगवान से हम आशा करते हैं सुखी होंगे भी। और ये ऐसे सुख की खोज है जो बड़ी ही अनूठी है, बड़ी आनंदमय है। और आपका जब साथ मिलता है मुझे बड़ा हर्ष होता है, बड़ी खुशी होती है। और आप भी, मैं निश्चित विश्वास से कहता हूं कि आपको भी बड़ी खुशी होगी, क्योंकि ये ऐसा संग है जो संग ना होते हुए भी हम संग हैं। हम पास ना होते हुए पास हैं, क्योंकि हमारा प्रेम, हमारा संग निश्चल है। इसमें वर्तमान का कोई ऐसा लोभ नहीं जुड़ा हुआ है कि हम प्रत्यक्ष में यहाँ हम देख लें कि भाई आप लोग समय खर्च करें, पैसा खर्च करें। सबसे पहले तो यही दो बातें हैं कि हमें समय कहीं देना पड़े, तो वो भी बड़ा कीमती समय है कि जीवन ही हमारा कीमती है। और फिर संसार में रहते हैं तो हमें अर्थ की आवश्यकता होती है, तो हम समय किसी को देंगे तो अर्थ से वंचित हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि समय भी देते हैं, फिर अर्थ भी देना पड़ता है। परंतु मेरा ये संग ऐसा है कि ना तो आपको अर्थ देना है, न समय देना है। आप जो काम कर रहे हो उसी काम को करते रहिए। नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, खेती करते हो, कोई भी काम करते हो, करते करते भी मेरा संग हो सकता है। अतः मेरी बातें होंगी आपसे, आप अपने मन की बातें मुझसे कहेंगे, आप मन में भी सोचेंगे। निश्चित ही हमारा हृदय यदि पवित्र और पावन है एक दूसरे का, तो आपकी बातें मुझ तक पहुंच जाएंगी, आपकी शंकाओं का समाधान निश्चित होगा। हमारे यही तो सुख की खोज है, यही आनंदमय खोज है कि आप लोग जहाँ भी हों, जिस अवस्था में हो, वहीं से प्रारंभ कर देते हैं यात्रा। अरे हमें अपने जीवन को सार्थकता देनी है, और यहाँ के संसार की बात यह है, ये प्रयोजन तो सिद्ध होते रहेंगे, स्वाभाविक ही चलते रहेंगे। जीविका के साधन स्वाभाविक ही हमारे चलते रहेंगे। इनकी मैं चिंता क्यों करूं, और आप भी चिंता ना करें। जो हमें निहित कार्य मिला है उसे हम करते रहें। हम किसान हैं तो खेती करते रहें, उस खेती में हम रुचि रखें, अच्छी प्रकार से करें। खेती करते करते भी मेरी बातें आप तक पहुंच जाएंगी, इस मोबाइल यंत्र के द्वारा पहुंच जाएंगी, क्योंकि कड़ी यंत्र ऐसा है कि आप तक सहजता से पहुंच जाते हैं। आप नौकरी करते हैं तो ड्यूटी देते भी कर सकते हैं, या संध्या काल में आप लोग बैठे हैं, खाना खा रहे हैं तब भी सुन सकते हैं, विश्राम कर रहे हैं तब भी सुन सकते हैं। आपका संग मेरा आपका बना रहेगा। बहुत अच्छा है। चलते हैं सुख की खोज की ओर। खोजते हैं कहीं ना कहीं जो सुख से हम वंचित होते हैं तो कहीं ना कोई कमी रह जाती है, और विशेष करके कमियां हैं हमारे जिम्मेदार व्यक्तियों की, जो हमारे नायक हैं, हमारे राजा लोग हैं। जैसा राजा होता है ऐसी प्रजा के गुण हो जाते हैं। इसीलिए भगवान श्याम सुंदर गीता में यही बात कहते हैं कि भाई हम लोग जहाँ अवतार लेके आए हैं, मैंने जो अवतार धारण किया है वो इसलिए किया है कि मैं यह करके बताऊं, मैं कर्म करके बताऊं। मम वर्तान वर्तन्ते मनुष्य पास सर्वसा। मैं जैसा बरतूंगा, जैसा मैं करूंगा, ऐसा ही लोग करेंगे। धर्म की स्थापना के लिए आया हूं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना का भाव है कि मैं करके बताऊंगा, उसी के अनुसार फिर लोग करेंगे। तो यहां राजा लोग जैसा करते हैं ऐसी तथा प्रजा हो जाती है। तो राजाओं के गुण क्या होने चाहिए, यह हमारे शास्त्रों से जानना चाहिए, पुराणों से जानना चाहिए, संत लोगों से जानना चाहिए, ब्राह्मण लोगों से जानना चाहिए, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में विशेष करके रुचि रखते हैं। फिर दूसरा पार्ट आता है आध्यात्मिक क्षेत्र वालों का। ये भी समाज के नायक होते हैं, समाज के मार्गदर्शक होते हैं। इनको भी सटीक और अच्छा ही कहना चाहिए, सही बताना चाहिए। बताना क्या है कि जो अपने अध्ययन किया है, आपने जो रिसर्च किया है, और दूसरी बात है कि जो आप लोग स्वीकार करते हैं वो आपको बताना चाहिए। यदि बनावटी आपने बताया तो आप लोग अधूरे रह जाएंगे, और वो शिक्षा भी अधूरी रह जाएगी और लोगों तक पहुंच ना पाएगी, उनके हृदय तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए वक्ता प्रवक्ताओं को भी वही वाणी बोलनी चाहिए जो अपने को अच्छी लगती हो, जो हम स्वाभाविक उसे अपनाते हो। भाई किसी को बता दिया कि सुबह प्रातः 4 बजे जगना आप, और 4 बजे स्नान करना है। नदी में नहाए, तालाब में नहाए, घर में नहाए, कहीं भी नहाए, 4 बजे स्नान कर लेना है। और जो 4 बजे स्नान करता है वो बहुत अच्छा होता है। अब कह तो दिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ प्रातःकाल हम जगे, अच्छी बात है।
परंतु बात यह है कि मुझे कहने का अधिकार कब मिलेगा? जब मैं 4 बजे जगता हूं, मैं 4 बजे पूजा करता हूं, मैं 4 बजे अपनी उपासना में लगता हूं। यदि मैं नहीं करता हूं, मैं 4 बजे नहीं जगता हूं, मैं सुबह जल्दी स्नान नहीं करता हूं और मैं अपनी वाणी से कहूं, भाई वाणी से जो कह रहा है बात तो सही कह रहा है, जो शास्त्रों ने कहा है, और प्रातःकालीन जो जगेगा उससे स्वास्थ्य भी मिलेगा, अच्छा स्वस्थ रहेगा, मन बुद्धि चित्त भी अच्छा होगा, भगवान की पूजा में भी मन लगेगा, क्योंकि उस समय कोई विशेष प्रयोजन या काम नहीं होता है हमारे पास में, शोरगुल भी नहीं होता है, शांत वातावरण होता है, तो हमारी शारीरिक ऊर्जा भी मिलेगी और मानसिक ऊर्जा भी मिलेगी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब बात इस बात की है, परंतु मैं यदि कह रहा हूं तो मैं कम से कम ऐसा करता हूं। मैं 4 बजे जगूं, मैं उपासना करूं, तो मैं किसी से कह देता हूं तो बहुत अच्छा होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा धीमे धीमे, क्योंकि मेरी जो ऊर्जा है वो उनको प्राप्त होगी। जब मैंने कहा है तो मैं मजबूती से कहूंगा, दृढ़ता से कहूंगा, क्यों मैं 4 बजे जगता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। यदि मैं झूठ बोलूंगा, अधूरी बात कहूंगा, तो उस बात का विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बात हमारी हल्की होगी, कमजोर होगी। तो जो बात कहनी चाहिए वो ही कहनी चाहिए जो तुमको प्रिय लगती हो। मेरा केवल द्वंद्व इतना ही है, और कोई विशेष बात नहीं है, कोई विशेष बात है ही नहीं। आप लोग किसी भी विषय में बात करें, किसी भी विषय में बात करें, कोई परेशानी नहीं है। आप वैराग्य की बात करें, करिए, बहुत अच्छी बात है। आप त्याग की बात करिए, बहुत अच्छी बात है। परम ज्ञान की बात कीजिए, बहुत अच्छी बात है। मोक्ष की बात कीजिए, बहुत अच्छी बात है। परम ब्रह्म परमात्मा की कीजिए, बहुत अच्छी बात है। परंतु बात तब करना जब आप भी उसे अपनाते हो। ब्रह्म की बात तब करना जब आप मोक्ष चाहते हो। परम ज्ञान की बात आप करना, आप भी तत्व तक जाना चाहते हो या पहुंच चुके हो। आप वैराग्य की बात तब कीजिए जब वैराग्य तुम्हारे पास में हो। आप तो विषयों को अपनाए हुए हो, आप काम को अपनाए हुए हो, आप लोभ को अपनाए हुए हो, आप समस्त विषयों का स्वागत कर रहे हो और दूसरों से कह रहे हो भाई विषय बहुत बुरे हैं। यहाँ कमजोरी आ जाती है। मेरा इशारा यही है कि यहाँ कमजोरी आ जाती है, इसलिए आप लोग वही वाणी बोले जो आपके हृदय में बसी हुई है। हनुमान जी में गुण वही है कि वो हृदय से बोलते हैं। विभीषण में वही गुण है कि वो हृदय से बोल रहे हैं। जो भीतर है वही बाहर वाणी आ रही है। कालनेमी की वाणी में क्या है कि जो बाहरी आवरण दिखाई दे रहा है उसके अनुकूल वो उनका हृदय नहीं है, वो भीतर से कुछ विपरीत है, इसलिए उनकी वाणी का कहीं विश्वास नहीं किया जाता है और विभीषण की वाणी को विश्वास कर लिया जाता है। जबकि विभीषण की बात का विश्वास करना हनुमान जी के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि मंत्रिमंडल है, वो सेनापति है, पूरे राज्य को संभाल रहे हैं, फिर दुश्मन के भाई भी हैं। उन्होंने जबकि युक्ति बताई, ऐसे जाना, ऐसे सीता जी मिलेंगी, इस जगह पर है, उस स्थान पर है, पूरा बता दिया, इस तरह से जाना। और हनुमान जी ने उनका विश्वास किया। क्यों किया? कि उनके हृदय से वाणी आई थी और कार्य की सिद्धि भी हुई। तो मैं यही बात कहना चाहूंगा कि हमारी वाणी यदि भीतर से निकली है, हृदय में बसी हुई है, हम जिस कार्य को करते हैं उसके अनुसार हमने बोला है, तो आप तक निश्चित पहुंचेगी, आप भी उसका अनुसरण निश्चित करेंगे। और मैंने यदि बनावटी बोल दी है तो आपके हृदय तक पहुंचेगी नहीं और आपको भी विश्वास कभी नहीं हो सकेगा। एक पंक्ति आती है बहुत सुंदर, कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा, मानव से बनता आदमी अब देवता को खल रहा। इस ओछपन के सामने कितना सहे कितना झुके, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहे। एक गाने की पंक्ति भी आई है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। कोई बदला या ना बदला पर मानव बदला। सूरज ना बदला, चंद्रमा ना बदला, तारे ना बदले, हम वायु ना बदली, ये धरती मां, सब कुछ इस तरह, सब कुछ सही चल रहे, पर हम बदलते गए। और हम ऐसे बदले, हमने अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपनी सब कार्य प्रणाली हमने उथल पुथल कर दी है। आज वक्ता भी बदल रहा है और राजा भी बदल रहा है। यही कलयुग का प्रभाव समझेंगे, या इसे ये कहेंगे कि कलयुग लाने में अधिकारी भी हमें हैं, हम ही ऐसा कर रहे हैं। राजा लोग भी अस्त व्यस्त हो रहे हैं और महाराजा भी। राजा और महाराज, इस दोनों में अस्त व्यस्तता दिखाई देती है कि जो अंतरात्मा तुम्हारी स्वीकार किए हुए, जिसे हम चाहते वो वाणी नहीं बोलते हैं। जैसे बैरागी नहीं है पर बैराग की बात हम कर रहे हैं, ऐसे हम राजा लोगों को देखते हैं कि वो धर्मात्मा नहीं है, दूसरों पर दया उन्हें आती नहीं है,
न्याय प्रणाली को वो स्वीकार करते नहीं, परंतु न्यायकारी बनते हैं। अच्छी अच्छी विनय की बात करेंगे, बड़ी मधुर बात करेंगे, पर भीतर से मधुर नहीं है वो। आज हम देखते हैं समानता की बात की जाती है, हम आज की सरकार को भी देखते हैं, आज के इस संविधान को या कानून को देखते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। परंतु जब हम संविधान की इन बागडोरों को देखते हैं तो हमारे सामने एक आतंकवादियों से जितना नुकसान नहीं होता है। आतंकवादी रोजाना एक आध बम भटकाएं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत बड़ी संख्या है हमारी, 10-5 आदमी रोजाना मरे तो भी घट नहीं सकते, परंतु आतंकवाद की घटनाओं को बड़ी बताते हैं। उससे 100 गुनी और हजारों गुनी, इतनी गुनी खतरनाक एक कानून प्रणाली है हमारे पास में, जो पूरे देश को, पूरी संस्कृति को, पूरे भारत को खत्म कर देगी। हमारे पास से योग्यता खत्म हो जाएगी, हमारे पास से बहुत कुछ चला जाएगा। शिक्षा चली जाएगी, ज्ञान चला जाएगा, धैर्य चला जाएगा, बल चला जाएगा, शक्ति चली जाएगी, ज्ञान, सब कुछ नष्ट होने वाला है। जैसे वो है आरक्षण। समानता की बात करें परंतु आरक्षण है सामने। आरक्षण का गुण क्या है कि जो योग्य नहीं है उसे योग्य बनाना, अयोग्य को योग्य बनाना, बलहीन को शक्तिशाली बनाना, अज्ञानी को ज्ञानी बनाना, अनपढ़ को पढ़ा लिखा बनाना। बनाना नहीं कि वो उसे बना देंगे, केवल उसे अधिकार दे देंगे, रहेगा तो वो जैसा है वैसा ही। आप लोग गंगा जी में कितने भी गधे को नहवाएं तो वो बछड़ा नहीं बनेगा, ना घोड़ा हो सकता है, वो गधे का गधा ही रहेगा। आज की जो अवस्था है हम लोग देख रहे हैं कि ये बड़ी विचित्र स्थिति है, और ऐसे ऐसे कानून ला दिए जाते हैं जिनके द्वारा भारत की संस्कृति, भारत की मर्यादाएं, हमारे सनातन धर्म की मर्यादाएं खंड खंड की जाती है। तो राजाओं की जब प्रणाली बदलती है तो देश की बदल जाती है, प्रजा की बदल जाती है। तो यह बात यहां सटीक होती है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। इंसान बदलने में लगा हुआ है और ऐसा बदल रहा है, बदले अच्छी बात है। सतयुग गया, त्रेता आया, त्रेता आया, द्वापर आया है। त्रेता जब गया है तो द्वापर भी आ गया है, द्वापर गया, कलयुग भी आ गया। युग तो बदलेंगे, परंपराएं भी बदलेंगी और बहुत चीजें बदलेंगी, पर इतना नहीं गिरा जाता है कि सामने सामने झूठ बोल रहा है, सामने सामने झूठ बोलता है, मिथ्या बोलता है और ऐसे नादानों की तरह भाषा बोलता है। उसे हम देखते हैं, पूरा देश देखता है जब संसद चलती है। एक गांव की पंचायत हो तो पंचायत में भी एक मर्यादा होती है कि खड़े होकर के बात करेगा, और जब दूसरा बंद हो जाएगा जब बात करेगा, उसकी सब लोग बात सुनेंगे। उसकी बात का उत्तर देने के लिए भी दूसरा तभी उत्तर देगा जब वो बात पूरी कर लेगा, और वह फैसले कर दिए जाते हैं। आज जितने भी मुकदमा चल रहे हैं देश में, सब मुकदमाओं को यदि ग्रामीण अंचल में भेज दिया जाए कि पंचायतों के द्वारा इसे समाधान किया जाए, एक इशारे मात्र से 1 महीना पूरा तब होगा जब सब मुकदमा खत्म हो जाएंगे। सजा देने वाले जो दोषी है उसे सजा मिलेगी, निर्दोष है उसे सम्मान मिल जाएगा। परंतु जो हमारा कानून चल रहा है, हो सकता है कि जो निर्दोष है उसे सजा हो जाए और दोषी को आप लोग सम्मान दे दें। और 20-20 साल तक तो ये समझ में नहीं आया कि ये हमारे पास आए क्यों है, झगड़ा क्या है, क्या बात क्या है। पूरा जीवन निकल जाता है, लोग मर भी जाते हैं, पर मुकदमा खत्म नहीं होता है, फैसला नहीं होता है। ये कानून आज का है। हमारे गांव के साधारण कानून से भी, अतः वो व्यवस्था से भी, हमारी जो सनातन व्यवस्था थी उससे भी घटिया, उससे भी नीचा, उससे भी असम्माननीय, शोभनीय वो चल रहा है। और इसे हम कहें कि यह हमारी कानून है, पर नहीं, ये नहीं, बिगड़ चुका है। तो कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा है, ये तमाशा चल रहा है। झूठ हमेशा सच को छलने में लगा हुआ है, पर सत्य तो सत्य ही रहेगा, ये कभी मिटेगा नहीं। इससे कितना भी प्रयत्न करे, सूर्य भगवान की किरणों को कोहरा अपनी चारों ओर से, कभी कभी तुमने देखा होगा पूरे दिन सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए, कोहरा हो गया है, पर कितने समय होगा, कितने दिन होगा, एक ना एक दिन कोहरे को तो जाना पड़ेगा। करोड़ों उल्लू एक साथ में बैठकर हू करने लगे, जैसे आज संसद में होता है। संसद में दूसरा कोई बोल रहा है, सम्मान प्रिय व्यक्ति है, यहां से चुन के गया है, मंत्री है, वो सांसद है, विशेष प्रतिनिधि है, और वो एक व्यक्ति लाखों व्यक्तियों की मति से गया है, और वहां नादान बालकों से भी गिरी हरकतें की जाती हैं। आज हम देख रहे हैं, और वो अपने को कहे कि हम समझदार हैं, हम राजा लोग हैं, हम बड़े लोग हैं,
अल्प बुद्धि से ज़्यादा कुछ भी नहीं है उनके पास में। इतने गिर चुके हैं, इतने गिर चुके हैं कि आज हमें दिखाई देता है कि राजा राजा रहे ही नहीं। प्रणाली हमारी बहुत घटिया होती जा रही है। कैसे देश बचेगा, कैसे धर्म बचेगा, कैसे सनातन धर्म रह पाएगा? हम लोग सत्य बात को कहते ही नहीं, सत्य को स्वीकार करते ही नहीं। हमने उलट पुलट स्वयं कर दिया। हम समानता की बात करते हैं, कानून ही हमें जातिवाद बनाता है, जातियों में बांटा हुआ है। अरे हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, जातियों की भी व्यवस्था नहीं थी। वर्ण की भी बात यह है कि काम की थी। युगों, एक बात बताए, कितने युगों से यह वर्ण व्यवस्था चली आ रही है और आराम से चले आ रहे थे। यदि ऐसे ही अत्याचार होते, ऐसे ही मारे जाते तो कब के खत्म हो जाते, कब के नष्ट हो जाते। अरे कौन चल पाता? परंतु हमें लगता है कि आज नहीं चल पाएंगे। आज ऐसे ऐसे युद्ध होंगे, गृह युद्ध होंगे, बगैरबात के युद्ध होंगे कि जिन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि हमको एक दूसरे में बंटवारे में दे दिया, हमसे प्रीति हटा दी गई। हम एक दूसरे के शोषण वाले हो जाएंगे। वो उसका शोषण करेगा, उसका अपमान करेगा, वो उसका अपमान करेगा, कोई सम्मान की बात ही नहीं। और सरकार पैसा लेकर के, दलाली लेकर के प्रमाण पत्र बनाती है कि तू दलित है, तू क्षत्रिय है, तू ब्राह्मण है, तू वैश्य है, अमुक है, गणना भी होती है। अरे कानून को क्या मतलब है, सरकार को क्या मतलब है? समानता की बात है तो उसमें कोई वर्ण की व्यवस्था होनी नहीं चाहिए थी, ना कोई धर्म की व्यवस्था हो। धर्म तेरा है व्यक्तिगत, तू कुछ भी धर्म मान, सरकार क्यों धर्म माने? वर्ण तेरा है, तू अपने को मान या मत। नौकरी सर्विस होती है, उसमें भी कोई वर्ण नहीं होना चाहिए, केवल कानून वर्ण होता, एक कोड नंबर होता, जैसे गाड़ियों का कोड नंबर होता है इसी तरह से कोड नंबर होता। केवल इतने की आवश्यकता थी और कोई बात ही नहीं थी। परंतु नहीं, वहां शर्मा वर्मा है, वहां दलित है, वहां पिछड़ा है। राजाओं के पास भी है कि प्रधानमंत्री बनना है तो दलित बनना है, या पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, कितना है। और जितनी भी राजनीति हम आज देख रहे हैं, केवल दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यक की बात होती, श्रवण समाज की कोई बात नहीं होती। जबकि श्रवण समाज ही देश को हमेशा चिंतित रहता है, संभाले होता है। वही टैक्स देता है, वही विशेष करके मेहनत करता है और किसी के सामने कभी भी हाथ नहीं पसारता है, कभी कोई आंदोलन नहीं किया आरक्षण के लिए, और फिर भी वही सब कुछ हानि करने वाला होता है। आज की अवस्थाओं को हम देखते हैं कि विद्यालयों में भी आरक्षण की बात हो गई, वहां भी इस प्रकार के ऐसी ऐसी एक्ट आ गए कि कोई किसी जाति प्रमाण तुमने दिया, उसकी जाति हम ना बोले। ये कहां का न्याय है? जाति तुमने बनाई और उस जाति का नाम ना लिया जाए। हमारी जाति के लिए कड़वे शब्द भी बोल दिए जाए, शास्त्रों के लिए बोल दिए जाए, पुराणों के लिए बोल दिए जाए, देवताओं के लिए बोल दिए जाए, हम फिर भी कुछ ना कहें। कैसा तमाशा चल रहा है, कैसा कानून, कैसी ये राज प्रणाली है। और संकोच भी नहीं लगता है सामने कहने में। जो योग्य व्यक्ति हैं, जिनके पास बुद्धि विवेक है, उनको तुम अज्ञानी कहते हो। ब्राह्मण लोग ज्ञानवान होते हैं, अधिक से अधिक % उनकी ज्ञानवान की है। क्षत्रिय बाहुबली है, उसी से रक्षा हो रही है देश की। या सीमाओं से क्षत्रिय बाहुबल को हटा दिया जाए तो तुम्हारे ये दलित अगड़े पिछड़े कुछ नहीं कर पाएंगे। वैश्य से धन हटा लिया जाए, धन वैश्य ना दे तो तुम्हारा देश ना चल सकेगा, कुछ भी ना चल सकेगा। और ये तीन ही दुनिया को चलाने वाले, इस देश को चलाने वाले हैं, धर्म को चलाने वाले हैं, सामर्थ्यवान है। बुद्धि भी इनके पास है, बाहुबल भी इनके पास है, धनबल भी इनके पास है, और यही शोषण करने वाले हो। और जबकि यही टैक्स देते, यही देश को चलाते हैं। अरे खैराती देश को कैसे चला देगा? जो भीख मांग रहा है, जो लाइन में खड़ा है, वो देश को कैसे चला देगा? जिसने अपनी परंपरा बना ली है, सक्षम होते हुए भी परंपरा बना ली है, जबकि हमें राशन की आवश्यकता नहीं, फिर भी ले रहा है वो। हमारे घर में सब कुछ ठीक है, हम फीस दे सकते हैं, फीस देने में हम सक्षम है, फिर भी हम लोग सरकार से अनुदान लेते हैं। हम सिलेंडर भरवाने में सक्षम हैं, हमारी भाई इतनी पगार है, इतनी मजदूरी है, इतना सब कुछ है, हम 4 व्यक्ति कमा रहे, तो फिर हम क्यों लें भाई? नहीं, वो फिर उसे अपना अधिकार मान लेते हैं। खैरात को भी, भिक्षा को भी अधिकार मान लेते हैं। इसलिए देश तरक्की नहीं कर पाएगा, देश संभल ही नहीं पाएगा। हम केवल वोट की राजनीति तक रह गए। इस संविधान की व्यवस्थाएं बहुत अधूरी है। कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा, मानव से बनता आदमी अब देवता को खल रहा। इस ओछेपन के सामने कितना झुके, कितना सहे, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहे। ऐसा भी नहीं ये नेता लोग नहीं जानते हो, ये राजा लोग नहीं जानते हो, ये जानते हैं। इन्हें संविधान पढ़ा है, जो संविधान में है वो नहीं है, वो व्यवहार में नहीं है, केवल थोपने वाली बातें होती हैं। वही अवस्था हमारे प्रवचन की भी है।
ऐसा नहीं कि महाराज नहीं जानते, संत लोग नहीं जानते या वक्ता लोग नहीं जानते। जब ज्ञान की बात कर रहे हैं तो ज्ञान को जानते हैं, वैराग्य की बात कर रहे हैं तो वैराग्य को जानते हैं, तत्व ज्ञान की बात करते हैं तत्व ज्ञान को जानते हैं, मोक्ष की धर्म की बात कर रहे हैं तो मोक्ष को जानते हैं, परंतु अपनाते नहीं। भीतर से जो है उसे बाहर नहीं आने देते और बाहर जो है उसे भीतर नहीं जाने देते। यही द्वंद्व है, यही अधूरापन है। इसीलिए हमारी सुख की खोज अधूरी रह जाती है। हमारी इच्छाएं इस प्रकार की बलवती हो जाती है कि उन्हें हम रोक नहीं पाते। हमारे घर में अन्न के भंडार भरे, मैंने बहुत किसान देखे, बहुत लोग देखे, 100-200 से मन अन्न भरा हुआ है, फिर भी राशन की लेन में खड़ा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। 4 बच्चे कमा रहे हैं, नौकरी सर्विस भी है, अच्छा पैसा भी है, घर मकान बढ़िया है, मोबाइल भी 20-20 हज़ार का है, बुलेट से जा रहा है और राशन ले रहा है। ये क्या है? ये मानसिक अवस्थाएं उनकी गुलाम हो चुकी है, दास हो चुकी है। जबकि परिवार बहुत अच्छा था, पिता लोग बढ़िया थे, बढ़िया अच्छे खानदान से थे, नाम होता था उनके खानदान का, अच्छे वर्ण व्यवस्था से थे, परंतु आज भीख की लेन में खड़े हैं, खैरात की लेन में खड़े हैं। अपने अस्तित्व को भी गंवा दिया, घूस दे करके जाति प्रमाण पत्र बनवाया, गरीबी का प्रमाण पत्र बनवाया कि हम तो बहुत वर्षों से खैराती हैं, हम तो बहुत भिखारी की संतान है, हमारे तो बाबा भी बहुत बड़े नाम कमा के गए थे खैरात मांगने में अर्थात भीख मांगने में, हमारे पिताजी भी बहुत मांगते थे और बड़े बड़े मांगने वाले थे। नाम कमाओ, खूब कमाओ। इसी को हम लोग कह रहे हैं कि इस वृत्ति को बदलिए। आज एक बात, 80 करोड़ लोग खैरात ले रहे, क्यों ले रहे भाई? क्या 80 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं हमारे देश में? नहीं। हमारा देश बदनाम होता है कि इतने लोग यार दाल चावल फ्री का खाते हैं। अपने देश की भी चिंता करनी चाहिए हमें, हमने धर्म को भी और अपने वंश की भी, अपने अंश की भी चिंता करनी चाहिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी में हमारा नाम होगा कि इन्होंने खैरात लिया, इन्होंने भीख ली थी, ये भिखारी थे। अरे तुम्हारी संतान को कहां सम्मान मिलेगा? आपको तो सम्मान मिलना ही नहीं है। अच्छा, अच्छी समाज में तुम बैठने लगो तो कहां बैठोगे? हाँ, ये एक है बात कि अधिकतर ज्यादा लोग हैं ऐसे जो राशन लेने के लिए दौड़ में है, पेंशन लेने की दौड़ में है, देश को खाने की दौड़ में है, देश को लूटने की दौड़ में। इसलिए बात तो बन जाती है उनकी कि बहुत लोग हैं आपस में बात कर लेते, 10 आदमी बैठे, उनमें से 8-7 आदमी तो इसी काम में लग रहे हैं, तो उनका मन लग जाता है। चोर चोर के पास बैठता है, शराबी शराबी के पास बैठता है, ज्वारी ज्वारी के पास बैठता है, सत्संगी सत्संगी के पास बैठता है, ज्ञानी ज्ञानी के पास बैठता है। वही मित्रता होती है उसकी, मैं ये भी जानता हूं। तो इसलिए बखत कट रहा है। परंतु जो अलग है वो कैसे तुम्हारा सम्मान करेगा? जो खैरात नहीं लेता है वो तो तुम्हें अच्छा नहीं मान सकेगा। भाई, खैरात के लिए मैं इंकार भी नहीं करता, परंतु उस अवस्था में लेनी चाहिए जब हमारी चहुं ओर से व्यवस्थाएं रुक जाएं। बच्चे भूखे मर रहे हैं और कोई भी व्यवस्था हमसे नहीं हो पा रही है, हम कहीं भी असहाय हो गए हैं, तो उस अवस्था में हम सरकार से भी ले सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से भी ले सकते हैं और भिक्षा मांग भी सकते हैं। आपत्ति काल में आप लोग मर्यादाएं तोड़ते, कोई बात नहीं, पर हंसी खुशी में आप सहजता में मर्यादा तोड़ते हैं तो आप लोग अपराधी कहे जाते हो, अच्छे नहीं कहे जाते। इसलिए आपत्ति काल नहीं है, उससे पहले अपने धर्म को, अपनी मानवता को नहीं गिराना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, कोशिश करें, प्रयत्न करें कि हम लोग ऐसे ना हो। हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारी को कोई खैराती कहेगा, तेरे बाप ने खैरात लिया था, सरकार जब चावल बांटती थी, तेल बांटती थी, नमक देती थी, सरकार का नमक खाया है तूने, और फिर भी सरकार के पक्ष में भी नहीं। अरे एक और बात बताएं, सरकार के पक्ष में, सरकार का नमक तो खा लिया, पर सरकार की बात स्वीकार करने को तो फिर भी तू उसी की बुराई करता है, उस आतंकवादियों का बड़ाई कर लेता है, जो देशद्रोही हैं, धर्मद्रोही हैं, उनकी वोट दे देता है, उनका संग में वोट दे देता है। हमें हमेशा प्रण करना चाहिए ऐसे लोगों को वोट ना दें, चाहे वो अपना पिता हो, भाई हो, कोई भी संबंधी क्यों ना हो, जो देश के हित में वोट नेता खड़ा ना हो, जो देशद्रोहियों के साथ में खड़ा है या उनकी पार्टी से खड़ा है, धर्म विरोधी पार्टियों से खड़ा है, उन लोगों को ना दे, चाहे वो अपना ही संबंधी क्यों ना हो। परंतु हम ये भी काम नहीं कर पाते। हम तो जिसका नमक खा लेते हैं उसी को हानि पहुंचा सकते हैं। जिस देश में रह रहे हैं हम लोग, उसको भी हानि पहुंचा सकते हैं। जो देश की हमारी संपत्ति है, हम देखते हैं जब थोड़ा से भी सरकार से कोई रुष्ट हो गया है, कोई मांग अपनी रखी है, तो सरकार का नुकसान करते हैं। सरकार का भाव क्या है? अपना नुकसान करते हैं, अपने देश का नुकसान करते हैं। बसों में आग लगा दी है, रेल में आग लगा दी है, सड़क खोद दी है, बहुत नुकसान कर दिया। क्या अधिकार है भाई तुम्हें?
और वो लोग ज्यादा करते हैं जो खैराती है, जो टैक्स देते हैं वो नहीं करते, उन्हें चिंता होती है क्योंकि भाई हमारे पैसे से ही सड़क बनी है, हमारे पैसे से बसाई है। ये बड़ी विडंबना है। जो देश के हित में नहीं है वो ही देश का नुकसान करते हैं, जो देश के हित में नहीं है ऐसे लोगों को ही वो ही वोट देते हैं। कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा। नहीं, अपने को संभालिए। आपको ये सुखी होना है तो सुख की खोज को समझना चाहिए। मेहनत करिए, परिश्रम करिए, मेहनत करके खाओ, कितना आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। परिश्रम का जो धन होता है, परिश्रम से जो प्राप्त होता है, मेहनत से जो प्राप्त होता है, उसको खाने में बड़ा आनंद है। और खैरात का अच्छा नहीं लगता, इसलिए सब लोग ज़्यादातर 80% चावलों को बेचते हैं, बेचने में ही लगे हुए। सरकार से आता है, पहले तो वहाँ द्वंद्व किया है, वहाँ बड़ी परेशानी रही, टेंशन रही। भाई नई नाम आया तब टेंशन थी, टेंशन अब उस नाम लेने में भी टेंशन थी, परेशान था। वहाँ भी पैसा दे करके घूस करके अपना राशन कार्ड बनवाया, राशन कार्ड बन गया तो डीलर नहीं दे रहा है तो वो कम दे रहा है। बहुत संकट, भारी संकट, जैसे तैसे लेके आया। अब वो भाई अपने घर में तो पहले से ही बहुत है, फिर वो से बेचने में लगा है। भाई इतने का नहीं दूंगा, इतने का नहीं दूंगा, कहीं सरकार को पता ना चल जाए, किसी को पता ना चल जाए। तो राशन को भी बेचता है, ये तो बहुत गिरा हुआ आदमी है। अब वो समाज में भी रहना चाहता है, मूंछों में ताव देना चाहता है कि मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, परंतु राशन बेच रहा है, पता चल जाएगा तो बहुत घटिया आदमी है ये तो बहुत परेशानी है। परेशानी में भी फिर चलो कोई बात नहीं है, बेचारे हैं तो परेशान, दुखी है वो, क्योंकि उनकी मानसिकता गिरी क्यों कि राजा गिर गया था, गिरी क्यों, महाराजा गिर गया था। हमारे धार्मिक प्रवचन थे वो भी बदल गए और राजाओं के प्रवचन थे वो भी बदल गए। राजाओं की प्रणाली थी, उन्होंने भी हमें सही व्यवस्था नहीं दिखाई। गीता जी जो कह रही है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, उस बात पर हमने ध्यान नहीं दिया। हमने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, शास्त्रों को जाना ही नहीं, हमने गीता जी को पढ़ा ही नहीं, गीता जी को जाना ही नहीं। हम वैराग्य की बात बताने में लग रहे हैं और कृष्ण भगवान अर्जुन को वैराग्य से रोक रहे हैं। और उसी गीता को हमने कह दिया समाज के सामने ये तो वैरागियों की है, ये गृहस्थियों की है ही नहीं। जबकि गीता जी गृहस्थियों के लिए है, वैराग्य के लिए है ही नहीं। वैराग्य से हटाने के लिए तो अर्जुन को, भगवान कृष्ण को 17 अध्याय लग गए। आप गीता जी पढ़िए, 18 अध्याय, पहले अध्याय में अर्जुन ने जो कुछ बोला है, उसके बाद में तो भगवान कृष्ण ने ही रोका है। पहले अध्याय में अर्जुन ने कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भीख मांग लूंगा, टुकड़े खा लूंगा, दूसरों की दास्ता स्वीकार कर लूंगा, मैं अपमान सहन कर लूंगा, 3 लोक का राज्य भी मैं नहीं चाहता। इस राज्य की बात नहीं, 3 लोक का भी नहीं, मैं सब कुछ सहन कर लूंगा, परंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं वैराग्य चाहता हूं, मैं शांति चाहता हूं, मैं मोक्ष चाहता हूं। भगवान कृष्ण उन्हें समझाने में लग गए। यदि वैराग्य इतना ही अच्छा होता तो भगवान कृष्ण तो कह देते चला जा भाई, नहीं जाने दिया। उन्हें कर्म क्षेत्र में लगाया, उन्हें काम करने की बात कही। तेरा जो वंश परंपरा है, तेरी वर्ण व्यवस्था है, उसके अनुसार तेरा जो काम है, निहित कर्म है, वो तो तुझे करना पड़ेगा। कर्म तो करना होगा अर्जुन, कर्म तो करना पड़ेगा। तू कर क्या सकता है? वैराग्य कहाँ है? वैराग्य है उसी कर्म में, वैराग्य छुपा हुआ है। तू कर्महीन होकर वैराग्य चाहता है, और मैं बताता हूं कर्म करते हुए तू वैरागी हो। कर्म तो करना होगा अर्जुन, फल की दास्ता मत करना, ना करने का कर्तापन का मन का बोझा मत धरना। तुझे कर्म तो निश्चित करना होगा, परंतु कर्म के प्रति जो तेरी आस्था है उसको अपने को तू सहज कर ले। कर्म तो निश्चित कर, कर्मण्येवाद कहाँ रास्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म तो निश्चित करना है, कर्म के बगैर तो रहेगा ना। अच्छा, यहां से तू जाएगा तब का कर्म नहीं होगा। अरे गाड़ी तुम्हारी स्टार्ट है, गाड़ी में सेल्फ लग गया है, आगे चल रही है तब भी चल रही है, पीछे जाएगी तो भी चल रही है। ऐसे ही जीवन हमारा, कर्म तो निश्चित होगा। हम सांसें तो लेंगे, पलकें झपेंगी, प्यास लगी है तो जल भी पिएंगे, भूख लगी है तो भोजन भी करेंगे। कर्म तो हमारे इंद्रियां भी करेंगी, सब काम करते कर्म तो होंगे हमारे। तो अर्जुन से कहा कर्म के बगैर तो रह नहीं सकता है, परंतु बुद्धि विवेक से वो कर्म कर जो तेरे लिए निहित है। व्यर्थ की बात मत कर। हमने व्यर्थ की बातों पर बहुत बल दिया, परंतु भगवान कृष्ण ने कहा उस बात पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमने अपने कर्तव्यों को भुला दिया। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन कर्तव्य विहीन मत हो, अपने कर्तव्य को पूरा कर। जो तेरा कर्तव्य है, तेरा जो कर्म है, उस पर अपने को अडिगता से जोड़। तेरे कर्तव्य पूरे हो जाए फिर खूब संन्यास धारण कर लेना। असमय में तू वैराग्य लेगा वो अच्छा नहीं है। आज हम असमय में वैराग्य दे देते हैं, असमय में हम ज्ञान दे देते हैं, असमय में वैराग्य हम देने में लग रहे और समय का देख ही नहीं रहे।
हजारों लोग बैठे हैं, दुखी बैठे हैं, संसार के भोग चाहते हैं, संसार का अभाव है उनके पास, किसी के पास पत्नी का अभाव है, किसी के पास पुत्र का अभाव है, किसी के पास अर्थ का अभाव है। अभाव में बैठे हैं बहुत लोग, चाह लेके बैठे हैं, उन्हें हम बैराग की बात बता रहे हैं। और वो घर गृहस्थीवान है, वो अभी जवान है, अभी हम ब्रह्मचर्य की बात बता रहे हैं। वो ऋणी है, हम दान पुण्य की बात बता रहे हैं। अरे वो कर्ज में है भाई, उसकी पीड़ा सुनी है, पीड़ा सुनी नहीं, बैराग की बात बता दी हमने। इसलिए उन प्रवचनों का कोई प्रभाव नहीं है, वर्षों से चल रहे। आज तो करोड़ों लोग रोज सुनते हैं और लाखों लोग रोज प्रवचन करते हैं, फिर भी हम देख रहे प्रवचन का कोई प्रभाव नहीं, जीरो हो गया है। इतना भी ना रहा कि माता पिता की सेवा करना। भगवान तो बहुत दूर की बात है, भगवान की तो कोई करे करे ना करे कोई बात नहीं। भगवान तुमसे कोई बल्ला दे करके नहीं, कुछ कहने नहीं आ रहे। देवता दंडा लेकर के नहीं तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं, पर माता पिता तो प्रत्यक्ष हैं। इतना प्रवचन होने के बाद भी हम ये ना बता सके कि माता पिता की तुम्हें सेवा करनी है, माता पिता को रोटी देनी है, माता पिता को आवास देना है, माता पिता को कपड़ा देना है। क्योंकि हर तीर्थ में देख रहा हूं मैं, हर पावन भूमि में देख रहा हूं, ब्रजधाम में, वृंदावन में भी देखते हैं हम लोग, हम काशी मथुरा या अयोध्या जी में भी देखते हैं हम लोग। हरिद्वार जाओ, वहां भी देखो, जहां भी तुम जाना चाहते हो वहां देख लीजिए, क्या है, वृद्ध जेल बनी हुई है, वृद्धशाला बनी हुई है कि वृद्ध वहां रहेंगे, और उन्हीं के वृद्ध रहेंगे जो पैसा देगा। पुत्र आए या दस्तखत करें और पैसा दें, 10-5 लाख रुपए हमें दे दें तुम्हारे माता पिता की, हम यहां सेवा करेंगे। वे कह रहे हैं वैसे सेवा जब अपने माता पिता की वो नहीं कर रहा है तो तुम दूसरे के माता पिता की कैसे कर दोगे? और जो वृद्धशाला को, उसने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, अरे वहीं उनकी परंपरा को टटोल के देख लीजिए, तो दूसरे की कैसे कर देंगे? सेवा धर्म सबसे कठिन है इस दुनिया में। आप कुछ भी बन जाओ, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक होना बड़ा कठिन कार्य है। भरत जी सेवक बने तो धरती में मिल गए, भरत जी सेवक बने तो धरती में मिल गए। सेवा, अरे सेवा का तो भगवान ऋणी है, जो सेवक हो जाता है उसके भगवान ऋणी हो जाते हैं। भरत भैया भूमि खोद के धरती में रहते कि मेरे प्रभु जमीन पर सोते, मैं जमीन पर नहीं सो सकता, मैं खन कुश सातरी समारी, आसन बसन बासन व्रत नेमा करित, कठिन ऋषि धर्म सपेमा। ऋषियों से भी जो धर्म ना अपनाया जा सके वो भरत जी कर रहे हैं। मैं खन भूमि खोद करके सातरी समारी, डाव बिछा करके रह रहे। जो संतों से ना हो सका वो करके दिखाए। तो भैया सेवक बनना तो बड़ा कठिन काम है, बहुत बड़ा काम है। सेवक बने, कहां से आए सेवक की सेवा करेंगे हम लोग? हनुमान जी ये सेवक जो अपने को पूर्ण समर्पित कर देते हैं। जब पीछे से भी बात करें तो अपने गुरु प्रभु की, अपने जब बात करते हैं तो बातों को भी देखिए कितना समर्पण होते हैं, नौछावर होते हैं। विभीषण ने पूछ लिया था कि तुम्हारे स्वामी कैसे हैं, तो उन्होंने परिचय दिया, भैया मेरे स्वामी तो बहुत अच्छे हैं। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति, कहो कवन में परम कुलीना, कप चंचल सब ही विधहीना, और प्रात ले जो नाम हमारा, तय दिन ताहे न मिले आहारा। असमय अदम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, और कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। रो पड़े। असमय अधम सखा सुन, अपने को अधम तक कहते हैं, इतने समर्पित हो जाते हैं। जो काम है आप भगवान राम के अलावा कुछ भी नहीं, राम रोम रोम से भी राम बसे हुए हैं, अर्थात राम निकलता है। तो सेवक होना मामूली साधारण काम नहीं है। और हम कह रहे हैं हम तुम्हारे माता पिता की सेवा करेंगे, हम सेवक होंगे। अरे भैया तू अर्थ का दास है, तू मानवता का भी दास नहीं है। तू सेवा क्यों करना चाहता है? जब कथा कह रहे हैं आप लोग, प्रवचन कर रहे हैं, तुम्हारी वाणी में शक्ति हो, उनके पुत्रों को इतना क्यों नहीं समझा पके? तुम्हारे माता पिता है, तुम इनके ऋणी है। तू सेवा मत कर, तू ऋणी है भाई, ऋण को उतार माता पिता के को। माता पिता का जो ऋण है उसी को उतार। सेवा हम करवा ही नहीं रहे। माता पिता की सेवा करो ना करो, परंतु उनका जो ऋण है वो तो तुम्हें देना पड़ेगा। सबसे पहले माता पिता के ही हम ऋणी है, उस ऋण से पूर्ण होना होगा। संसार की भी अवस्था देखें
उनसे तुमने नाम लिया है, उनसे तुमने गोत्र लिया है, उनके तुम अंश हो, उन्हीं के तुम वंशज हो। यहां भौतिक संपदा के भी मालिक तुम ही हो। खेत खलियान घर मकान जो भी है वही, रूप रंग शरीर जो भी तुम्हारे पास है उन्हीं की तो देन है। पिता की जैसी शक्ल क्यों मिल रही है भाई तेरी? अरे तू उन्हीं का है, तू ऋणी है उसका। ऋण को पूरा दे, ऋण को चुका, तभी तू सुखी रहेगा। नहीं तो तेरी आने वाली पीढ़ी, तेरे भी पुत्र भी सब तुझे दुख देने वाले होंगे और तू नरक में जाएगा, जीते जी नरक भोगेगा। तू माता पिता का अपमान करके तू कहां सुख खोज लेगा रे? हमें नहीं चाहिए पैसा, माता पिता की सेवा तू करेगा, और तू ना करेगा तो हमें परशुराम बनने में भी देर नहीं, हम तुझे ठीक भी कर देंगे। इतनी सामर्थ्य रखे वक्ता, क्यों ना माता पिता की सेवा होगी? नहीं नहीं, हाथ फेर के बेटा तू पे टाइम कहां है, तू तो नौकरी कर रहा हो भैया। कोई बात नहीं, तेरे माता पिता इधर वृंदावन धाम में मुक्ति रह जाएगी, मोक्ष रह जाएगा। बाबू ऐसे समझा दे कि कल ही झेड़ दे देंगे हम, और कल ही तेरे माँ बाप मर जाएंगे, तू बस हमें 10-5 लाख रुपए दे दे, वैसे और कुछ नहीं। वो कर्म मुर करके जैसे भी करके पैसा दे दे, मारे की करो सेवा। इनसे तुम वृद्धाश्रम कह रहे हो, आश्रम कह रहे हो, आश्रय है? अरे भाई नहीं है आश्रय, आश्रमों में आश्रय नहीं है। शुल्काचार्य है मां, शुल्क लिया जाएगा, शुल्क के बगैर कुछ नहीं हो रहा है। तो महाराजाओं की भी वाणी हम बदलती देख रहे हैं। जो भीतर है उसे बाहर नहीं आने देते, और जो बाहर वाणी बोली जा रही है उसे भीतर स्थान नहीं देते। वही राजाओं की बात है। राजा जो संविधान कहता है, जो देश के राजा को अपनाना चाहिए उसे कम से कम अपनाते हैं। बाहर से तो अच्छी बातें भी बोल रहे, आजकल तो बाहर से भी नहीं बोल रहे। हम संसद में देखते हैं, अरे भगवान ऐसा शोरगुल, एक दूसरे की बात नहीं सुन रहा है। भाई क्यों नहीं सुन रहे? क्या बात है? अपनी बात कहे पूरी, और कहे ढंग की बात, प्रमाणित बात होनी चाहिए। संसद में सबसे पहले तो एक कानून बनना चाहिए, अप्रमाणित बात किसी ने की उसको सजा होगी, तत्काल उसकी सदस्यता खत्म, और उससे पूरा जो भत्ता है, जो भी सरकार का खर्चा हुआ है, उसके खेत से, खलियान से, मकान से, दुकान से सब लेना चाहिए। और बगैर प्रमाण के कोई भी बात नहीं बोलेगा, उसे सिद्ध करनी पड़ेगी वही। उसके बाद में या किसी को शंका है तो कोर्ट में भी ले जाए, साथ की साथ ही, कल के लिए नहीं। आज झूठ बोला है तो आज ही, और 3 दिन में फैसला हो जाना चाहिए। कानून होना चाहिए सरकार का। राजाओं के कानून ऐसे ही होते हैं। ये नहीं कि 20 साल 30 साल तक तो ये नहीं पता है उस जज महाराज को कि भैया हमारे यहाँ ये फाइल कैसे पड़ी है, क्यों आई है। अपने को पढ़े लिखे कहते हैं कि यही देश के पढ़े लिखे, और उन्हें पता ही नहीं है। अरे गांव के गंवार आदमियों के पास इन फाइलों को भेज दीजिए, 4 दिन में पूरे मुकदमा ना खत्म हो जाए तो हमारी गारंटी है इस बात की। और सत्य होंगे, आपसे ज्यादा रिजल्ट हमारा सत्य होगा। असत्य तो हो ही नहीं सकता है। हमारे पास मान है, हमारे पास मर्यादा है, हमारे पास वो दृष्टि है। कैसा अंधा कानून है? जिसने देखा नहीं वो बताएगा, जिसने सुना नहीं है वो सुनेगा। उस व्यक्ति को तो बोलने भी नहीं दिया जाता है जिसके साथ में आप बीती हुई है। वो बोले नहीं, आप नहीं बोलेंगे, वकील साहब बोलेंगे। वकील साहब को पता नहीं है कुछ भी। वकील साहब झूठ बोलने में लगे हुए। फाल झूठ में से झूठ, झूठ से झूठ, झूठ से झूठ चलती जा रही है, तारीख पर तारीख। ये तमाशा है। कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा, मानव से बनता आदमी अब देवता को खल रहा। इस ओछेपन के सामने कितना झुके, कितना सहे, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहें। तुमने सुनी मन की व्यथा, बिखराव की दारुण कथा, ये पुण्यगत है जन्म का, मिलते यहाँ कुछ अन्य था। इस भीड़ में खोकर तुम्हें किस नगर जाकर रहे, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहें, हम और क्या कहें। आज विपरीतता हमें चारों ओर दिखाई देती है तो बड़ी पीड़ा होती है, कष्ट होता है। मंदिर ही मंदिर है यहाँ, क्या ढंग है आखिर यहाँ, 2 बूंद आंसू तक नहीं, प्रेम की खातिर यहाँ कभी मन यहाँ रमता नहीं। किस नगर जाकर रहे यार, कहाँ चले जाएं, किस जगह पहुंचे हम। और सबको सब मालूम है, फिर भी उसे छुपाए बैठे। अरे छुपाना बंद कीजिए। सुखी होना चाहते हो, शांति पाना चाहते हो, आनंद पाना चाहते हो, देश और धर्म को मजबूती देना चाहते हो, तो सत्य को अपनाने का प्रयत्न कीजिए। सत्यवादी ना हो तो सत्य में असत्य में इतने न डूब जाए कि कभी उभर ना सके। अरे आवश्यकता के अनुसार ही बोल लेना, और उतना बोलना जितना नमक डाला जाता है भोजन में, जिसका स्वाद आ जाए। तुम्हारी झूठ तुम्हारा कड़वापन ना हो जाए।
तुम्हारी झूठ सामने दूसरा जान रहा है, बोलते बोलते में जान रहा है, तो तुम झूठ क्या बोल रहे हो? तुम तो अकलमंदी भी नहीं हो, तुम तो बुद्धिहीन व्यक्ति हो भाई। तुम झूठ बोल रहे हो और सामने वाला साथ की साथ ही उसे समझ रहा हो कि तो झूठ बोल रहा है और निर्लज्ज की भांति बोले ही जा रहा है, अड़े ही जा रहा है। अरे तू तो बड़ा मूर्ख है यार। इस मूर्खता को क्या है? झूठ बोलिए, अरे पता ना चले, और उतनी ही झूठ सम्मिलित हो जिससे हानि भी ना हो तो कोई बात नहीं। वो झूठ भी तुम्हारी धर्म का निर्माण कर सकती है, मर्यादा वाली बन जाएगी। भोजन में जैसे नमक की आवश्यकता है, ऐसे हो सकता है कि विषयों की, सब विषयों की आवश्यकता है। क्रोध की भी आवश्यकता है, लोभ की भी आवश्यकता है, सबकी है। जैसे नमक के बगैर भोजन नहीं है, पर नमक भोजन नहीं है, ऐसे ही ये संसार की ये जो विषय हैं, झूठ छल कपट सब है, मान लिया कि इनके बगैर दुनिया नहीं है। आज तुम देख रहे हो तो नहीं है, आज कलयुग है नहीं है, परंतु झूठ दुनिया नहीं है, झूठ ही नहीं है। इसलिए सत्य की हमेशा सत्य के अनुसार ही अच्छा लग रहा है। धूप ना होती तो छाया कभी अच्छी ना लगती, सत्य ना होता तो तुम्हें यहां कुछ नहीं है। सत्य के ही कारण तो सत्य को मजबूत रखिए, तो असत्य भी तुम्हें शांति दे सकता है, पर कब देगा? जब तुम्हारा सत्य मजबूत होगा। इसके लिए क्या है कि आप लोग जब अच्छे होते हैं और भीतर से मजबूत होते हैं, बाहर से आप लोग कुछ कर भी रहे हो। जैसे उदाहरण के लिए रामायण में एक प्रसंग आता है कि भगवान राम का विवाह हो रहा है, अयोध्या नगरी से बारात गई है, जनकपुर की बधुएं बारात को देख करके जब भोजन कर रही थी तो वो गाली दे रही थी, अर्थात संगीतमय गाली, मुस्कुरा करके, हंस करके। जयमत देह मधुर धुनगारी। आज भी हमारे यहाँ ब्रजवासी में ये परंपरा है कि जब भोजन करती है बारात तो जो नगर की स्त्रियां होती हैं वो गाली देती हैं बारातियों को। उन बारातियों को देती है जो बड़े बड़े सम्मान प्रिय थे, जैसे महाराज दशरथ जी हैं, आदि हैं, सबके लिए वो गाली दे रही थी। जयमत देह मधुर धुनगारी, ले ले नाम पुरुष और नारी। पुरुषों का नाम और नारियों का नाम, उन नारियों जो बारात में भी नहीं, उनका भी नाम ले रहे हैं। तो क्या अच्छा है कि समय सुहावन गारी विराजा। गारी कब अच्छी लग रही है? कि जब समय अच्छा है। मेरा इशारा यह है कि भीतर से आपके पास में सत्य है, आप मजबूत हैं, तो थोड़ा सी कुछ कह भी दिया तो उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि उस समय नहीं जी रहे हम जी तो सत्य में रहे। बारात तो मैं खुशी में है, इसलिए वो उस गाली का कोई प्रभाव, वो गाली भी उसी में सम्मिलित हो गई, उस खुशियों में ही सम्मिलित हो गई, उस आनंद में सम्मिलित हो गई। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति 7 बारों का अनुसरण करता है, उनको जानने का भी प्रयत्न कर ले तो खुशियां घर में आ जाती हैं। जैसे रविवार का भाव है सूर्यवार, और सूर्य भगवान का वार होता है सत्यवार। जिनके हृदय में सत्य है उनके में शीतलता है। शीतलता का भाव है चंद्रवार, अर्थात चंद्रमा का वार सोमवार। जिसके हृदय में सत्य है वहीं शांति है, अर्थात शीतलता है, और शीतलता जहां होगी वहीं मंगल होंगे। जहां सत्य है वहां शांति है, जहां शांति है वहीं आनंद है, वहीं मंगल ही मंगल है। आगे बढ़ते हैं, मंगल के बाद में बुध, और जहां मंगल है वहीं तो शुद्ध है, वहां फिर त्रुटियां नहीं होती। भाई सत्य भी तुम्हारे पास है, हृदय में शांति भी है, खुशियां भी घर में है। अब कोई त्रुटि भी थोड़ी घनी हो तो पत्नी भी कुछ कह दे, जब हृदय में पहले से ही हमारे प्रसन्नता है तो पत्नी कड़वी भी बोल देगी तो वो उसका भी प्रभाव नहीं होगा। और हृदय में पहले से ही कड़वापन होता तो वो ना बोले तो भी हमारे हृदय में कड़वापन होता। तो यही बात है कि जब हृदय में हमारे में सत्य समाया होता है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो मैं यही बात इशारा करना चाहता हूं, आप पहले अपने हृदय को मजबूत कीजिए। जहां तुम खड़े हो वहीं से प्रारंभ कीजिए यात्रा। हम में ये कमी है कि हम जहां खड़े हैं वहां से प्रारंभ ना करके हम छलांग लगा के कहीं से यात्रा प्रारंभ करते, इसलिए हम हाथ पैरों को तोड़ लेते हैं और दुख पाते हैं। इसलिए हमारी सुख की खोज अधूरी रह जाती है। आप यात्रा वहीं से प्रारंभ करें जहां तुम खड़े हो। आप बैरागी हैं तो बैराग्य से करें, ज्ञानी हैं तो ज्ञान से करें, मोक्ष वाले हैं तो मोक्ष से करें, तरण वाले हैं तो तरण से करें। आप कामी हैं तो काम से करें, क्रोधी है तो क्रोध से करें, लोभी है तो लोभ से करें, व्यर्थ की बात ना करें। आप राजा हैं तो राजधर्म से बात करें, राज प्रणाली को समझें, पहले पढ़ें समझें,
राज्य राज्य क्या कहता है, एक राजा को क्या कर्तव्य है और क्या करना चाहिए, वहीं से प्रारंभ करें। आप देश को बेच करके राजनीति करते हो, विरोधी अर्थात विदेशी लोगों की अगवानी कर करके, उनकी चापलूसी करके राजनीति करते हो, देश और संस्कृति को तुम बर्बाद करते हो, तो तुम कोई राजा नहीं हो। ऐसे लुटेरे पहले भी बहुत हो चुके हैं, और लुटेरों की क्या गति हुई, क्या दुर्गति हुई, ये आप भी जानते हो और इतिहास भी जानता है। देश पर बहुत आक्रमणकारी आए, पर बिसात उनकी भी स्थिर ना रह सकी, उनको भी दंडित होना पड़ा, उनको भी इस भूमि से खत्म होना पड़ा, तो बच आप भी ना सकेंगे। चाहे कुछ भी हो, धर्म बहुत मजबूत होता है, और हमारा देश धार्मिक है, धर्म से चलता है। यह राजनीति हो चाहे धर्म नीति हो, बगैर धर्म के नहीं चलती। हमारी यात्रा इसी प्रकार की शिक्षाओं को लेकर चलेगी। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। जहां हो वहीं से सुखी हो जाइए। आप जिस स्थान पर हो वहीं तुम्हें प्रभु मिलेंगे, परमात्मा मिलेंगे, शांति का मार्ग मिलेगा, मानवता मिलेगी तुम्हें। आप मजबूत होने का प्रयत्न कीजिए, सत्य को जानने का प्रयत्न कीजिए कि सत्य क्या है। हम झुटलाए बहुत गए हैं, हम इतने झुटला दिए गए, वो बहुत बड़ा संसार बन चुका है। उन हर बात पर बोला जाए तो बोलते बोलते वर्षों बीत जाएंगे, पर उन झूठे जालों का पर्दाफाश करना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए संक्षेप में आप लोग समझिए, तुम्हारे पास दो चीज कीमती है जीने के लिए, अर्थ, और इस जीवन को सार्थकता देने के लिए तुम्हारी आयु अर्थात समय। समय व्यर्थ ना चला जाए और अर्थ भी ना चला जाए। अर्थ चला जाता है तो जीते जी मर जाते हो, और समय चला जाता है तो तुम कुछ रहते ही नहीं हो। समय जाए फिर समय ना आवे, ना पावे नगदीते, मन पछतइबो अवसर बीते। समय जब चला जाएगा तुमसे, तो फिर तुम किसी से नहीं पा सकते। और तुम्हारा अर्थ चला गया, आप ऋणी किसी के हो गए, अर्थात कर्जदार हो गए, उनको भी पूछिए। इस दुनिया में कोई सबसे ज्यादा दुखी है, वही है जो ऋणी है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, धन कमाइए, अच्छा सुखी रहिए, बाल बच्चों को पालिए। तुम अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेते हो इस जीवन में, तो सब कुछ पा लेते हो। और कर्तव्य अधूरे रह गए तो आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए अर्थ को भी पुष्ट रखना और धर्म को भी पुष्ट रखना, साथ साथ चलते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें।